बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फाज़ और आपको वेलकम कहते हैं माई वर्जन में जी। ये नया नाम है जी शो का और बहुत सी कंसेंसस और ब्रेन स्टॉमिक ब्रेन मेरा ख्याल है इसके अंदर इन्वॉल्व थे काफी नामों का जो मिक्सचर भी है और फाइनली सलमान भाई डिसाइडेड दिस नेम। होपफुली आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। इस पे आज ओबियसली बात थोड़ी करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया का जी वुमेन वर्ल्ड कप का मुकाबला था। लगता था कि शायद कुछ चीजें पाकिस्तान की कंट्रोल में है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मिस्टेक या लूप होल हमें या हर मैच में नजर आती है वो आज के बड़े मैच में भी नजर आई। इंडिया वाज क्वाइट गुड। जैसे शर्मा की बात करें, आउटस्टैंडिंग स्पेल, 5 ओवरों में 10 रन, 4 ओवरों में 5 उन्होंने आउट किए जी। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। फिर बैटिंग में भी हमने देखा कि बड़ी अच्छी उन्होंने बारी ली शुरू में भी, और फिर ओबियसली एक आके नीचे से बड़ा अच्छा उन्होंने 2 ओवरों में 38 रन बनाया। तो शायद पाकिस्तान कई जगहों पे ऐसी मोमेंट थी जिसमें मैच को वो कंट्रोल कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आया। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी कुछ ऐसी मोमेंट थी, अच्छे स्टार्ट के बाद हमने वो मिस की। खैर, उधर दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास भी आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो पहली दफा हिस्ट्री में व्हाइट वॉश करती ऑस्ट्रेलिया को, बट अनफॉर्चुनेटली 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा मैच जीत के उनसे विक्ट्री और सीरीज के हवाले से जो बात कर रहे थे व्हाइट वॉश की, वो नहीं कर सके। इस पे बात करेंगे और उसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो आज सलमान भाई से जानेंगे। शो में इस तमाम चीजों पर बात करने के लिए सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। सबसे पहले तो हम अपने नाम जो हमने इस पे चूज़ किया उसके बारे में बता दें कि बहुत सारे नाम थे। मतलब एक एपिसोड में तो 400 कमेंट्स में नाम थे, जी और उसके अलावा जो बाकी फिर एपिसोड्स आ रहे थे उसके नीचे भी लोग उस के मुतालिक भी कमेंट्स थे, और उसके बीच में लोगों ने नाम भी सजेस्ट किए हुए थे, और बहुत सारे थे जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, किसी में हम दोनों का नाम शामिल था। कोई क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज थी उसमें, कोई स्ट्रेट ड्राइव थी, कोई कवर ड्राइव थी, तो कोई था कि जी आप स्ट्रेट सीधी बात, इस तरह की उर्दू वाले वर्जन भी थे बीच में। बहुत बहुत अच्छे लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई थी, आप सबका बहुत शुक्रिया, उसमें अच्छे रेफरेंसेस थे। हमारी कह लीजिए कि जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि ज़्यादा फ्लैशी ना हो, और ऐसी चीज़ ना हम बोलें कि जो ऐसा लगे कि जैसे साढ़े अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं, खुदा ना खास्ता, क्योंकि ऐसी कोई कहानी है नहीं। ठीक है, तो हम आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज सिंप्लिसिटी, और आई थिंक कि इसमें माय वर्जन जो है, इट्स सिंपली व्हाट वी थॉट, व्हाट वी थिंक, जिसके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो हमारे ख्याल में है वो आगे रख दिया जाए। इट कैन नॉट बी ऑलवेज करेक्ट, इट कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है, तो इट इज़ माय वर्जन, सिंपल नेम। ठीक है, जिसमें कोई फ्लैशी चीज़ नहीं है, कोई शौकपुना नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि इससे जुड़ी कोई ऐसी चीज़ हो। सो आई थिंक ये सिंपल नाम है, छोटा नाम है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और हमारा वर्जन है क्रिकेट हो, क्रिकेट से रिलेटेड मैटर्स हों, आपकी जो क्रिकेट से रिलेटेड ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हों, दूसरे मैटर्स हों, तो वो क्रिकेट से जुड़ी हर चीज़ पे हमारा वर्जन है, या स्पोर्ट की जो थोड़ी बहुत बात हम क्रिकेट के अलावा भी करते हैं। सो दैट इज़ द ओनली केस। बहरहाल सभी ने अपना, यू वर काइंड इनफ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड सेंड अस अ लॉट ऑफ नेम्स। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी काफ़ी नाम आए, लॉट ऑफ, इट वाज वेरी टेम्पटिंग, वेरी गुड, बट इन द एंड आई थिंक जो उसको सिंपल रखना ख्वाहिश थी, तो उसी के मुताबिक मैंने किया ही है। एंड आई थिंक, आई होप के लोगों को भी ये नाम पसंद आएगा। इट्स वेरी सिंपल। बाकी ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडिया क्लियरली ऑन द डे प्लेड बेटर क्रिकेट, दे वर अ बेटर टीम, वो मैच उन्होंने जीता आराम से। अब अगर हम अपना वर्जन दें, सिंपल और प्लेन जो है अल्फाज में, वो ये है कि दे हैव आउटप्लेड अस इन ऑल डिपार्टमेंट्स। ऑल्दो इंडिया ने भी 2 कैच छोड़े, बट दे फील्डेड मच बेटर देन अस। इंडिया की जो कैप्टनसी थी हमसे बेहतर थी। उनके जो बॉलर्स थे, वो जैसे ही पाकिस्तान का अच्छा पावर प्ले लगा, ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई अंडर प्रेशर आ गए, उन्होंने गेम की पेस स्लो कर दी उनके स्पिनर्स ने। वो जो उनकी ऑफ स्पिनर थी, मैं भी उनका नाम निकालता हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, 5 आउट किए, सिर्फ 10 रन दिए दीप्ति शर्मा ने। ठीक दीप्ति है जी। शर्मा। अब उन्होंने क्या किया, अराउंड द विकेट आके उन्होंने राइट हैंडर्स को स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की। अब एज अ बैट्समैन जब आप एक काफी कम पेस के स्पिनर को खेलते हैं ना, तो कम पेस के ऊपर जब स्पिनर होता है, और ये पिच भी थोड़ी स्लो थी, बिकॉज यहाँ पर ये तीसरा मैच हो रहा था, ये स्लोएस्ट पिच हो जाती है जब इतनी क्रिकेट उसके ऊपर हो रही हो। अब उसको कोई रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रही है, कोई स्वीप मारने की कोशिश कर रही है, कोई हट के उसको रूम बना के,
देखिए जब पिच स्लो होता है, जब बॉलर स्लो होता है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन स्ट्रेट है, क्योंकि उसमें आप अपनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ऑफ द विकेट कट मारना चाह रहे हैं या रिवर्स स्वीप या स्वीप मारना चाह रहे हैं, ये वो शॉट्स हैं जिसमें आपको थोड़ी सी पेस रिक्वायर्ड होती है टू वर्क विद। तो जब एक प्लेयर जो है वो बिल्कुल उसके लिए ऑन आई थिंक शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, उसके बहुत स्लो बॉलिंग की उस सरफेस को देखते हुए, और पाकिस्तान की जो प्लेयर्स थी उन्होंने थोड़ा उस पर दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब इसको किधर मारना है। वो पहले जो लड़कियां बॉलिंग कर रही थी इंडिया की, वो थोड़ी तेज बॉलिंग कर रही थी इसकी निस्बतन, तो उसमें इनको हेल्प मिल रही थी, दे वर एबल टू टाइम द बॉल। जैसे ही उन्होंने पेस को स्लो किया, ये स्क्वायर ऑफ द विकेट ही खेलते रहे, इन्होंने अपना प्लान ही नहीं चेंज किया। और इतने अच्छे स्टार्ट के बाद बड़े मैच को थोड़ा डीप ले जाते हैं ताकि ऑपोजिशन पे आप प्रेशर मेंटेन करें। वो आप पार्टनरशिप नहीं लगा रहे, आप रोटेट करने नहीं जा रहे स्ट्राइक को, आप बस ऐसा इशू को फोर्स करने के पीछे लगे हो कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जल्दी में। अब इसमें नए प्लेयर्स की तो हम बात ना करें, जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं वुमेन्स की, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर हम उनकी आउटपुट देखें बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान हैज बीन लेट डाउन। ठीक है, आप इतने आसान कैच, अगर आप उनकी जो ओपनर हैं सिमरती, उनके जो कैच अगर आप छोड़ोगे तो शी इज अ गुड इनफ प्लेयर, वो उसका फायदा उठाएगी और उसने उठाया। आलिया रियाज शुड हैव टेकन दैट कैच, वो एक रेगुलेशन कैच था, एक सिंपल अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद एक कैच उन्होंने हिट मारी, उस वक्त भी उनका 30-32 रन थे, जो छक्का हुआ, कैच छुट के छक्का हो गया बाउंड्री पे। तो बॉलर्स जब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर फील्डिंग उसको बैक नहीं करती और उसको लेट डाउन करती है, तो फिर अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका कम बैक करना। इसी तरह बॉलिंग में हमने देखा कि आप एक T20 का मैच चल रहा है, ठीक है, इसकी रिस्ट्रिक्शंस फर्क है, माना कि 5 फील्डर दायरे में रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप 4 फील्डर रिंग में जो है वो सिर्फ एक मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ ले लेंगे और बाकी कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और थर्ड आप दायरे के अंदर ले लेंगे, तो आप जरा सा आपको रूम नहीं दिया आपने, तो वो तो खुला इन्विटेशन है कि मारो मुझे गैप में, तो चौका है, पीछे बंदा ही कोई नहीं। तो दोनों चीजों को आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। एक तो फील्ड सेटिंग ऐसी थी कि वो स्लाइट एरर को जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और फिर उसके बाद बॉलिंग ऐसी थी कि जो फील्ड सेट कर दी उसके अकॉर्डिंगली वो एक्यूरेसी नहीं थी। सो ये दोनों चीजें जो है ना ये पैरेलल चलती हैं, ये अलग-अलग आप कर नहीं सकते इसमें। तो आई थिंक कि अर्ली ऑन जब देखा कि वो 4 फील्डर दायरे के अंदर ऑफसाइड पे हैं और स्वीप और शॉर्ट फाइन दोनों जो है वो दायरे के अंदर है, तो ऐसे में जो आप एक और फिर उस बैटर के खिलाफ जो स्वीप बहुत अच्छी मारती है, जो दुनिया में स्वीप मारने पे जानी जाती है, जो इंडिया की कप्तान है, वो बहुत अच्छी स्वीप मारती है, वो अकेली नहीं, उसके साथ वो जो लेफ्ट हैंडर खेल रही थी समृति जो है, वो भी ठीक ठाक अच्छी उसने स्वीपें मारी। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने ड्यू टू देयर पुअर बॉलिंग इंडिया को थोड़ा ब्रीदर दिया, लेट ऑफ दिया। पावर प्ले के अंदर भी ये उनका जो वैसे भी इतना स्कोर नहीं था और कम होना था, ये वो जो हमारी ऑफ स्पिनर थी उसने आके टांग से बाहर 2-3 चौके उसने खाए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बीच में विकेट्स ली, मैच को थोड़ा कंट्रोल किया, ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान ने अच्छी की, कुछ मौकों के ऊपर कैचेस छोड़े, लेकिन ग्राउंड फील्ड पाकिस्तान की कुछ बेहतर हुई, कुछ मौकों पे कुछ चौके 2-4 इन्होंने अच्छे रोके। लेकिन उसके बाद फिर आखिर में जब आप देखते हैं कि आपकी जो 2 फास्ट बॉलर्स थी, फातिमा सना और उनके साथ तस्मिया रुबाब, बहुत ज्यादा रन उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स के अंदर जो है 35-36 रन के बजाय 33 रन 38 रन कंसीड किए, 38 रन। तो अब देखें ना टोटल कहाँ 132-33 से 145 तक हो जाता, तो उसका प्रेशर इंडिया पे भी रहता, पाकिस्तान के लिए भी फ्रीडम डिफरेंट होता। अब आप इतने रन कंसीड करेंगे आखिरी 2 ओवर्स में, और उसमें चले अच्छे शॉट भी मारे हैं उन्होंने, जो लूज स्टफ मिला है इंडिया के बैटर ने उसका फायदा उठाया है। वो जो उनकी एक प्लेयर थी जो मेरे ख्याल विकेट कीपर भी थी, रिचा घोष, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग की, 17 गेंदों में 34 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। तो देखिए 2 ही इनिंग्स आपको भी चाहिए थी, ये इस तरह के टोटल में आपको 1 से 2 पार्टनरशिप चाहिए होती हैं। तो जैसे वो खेल रही थी पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा, वो अपनी इनिंग्स में फिर जब अर्ली ऑन एक स्टार्ट मिल गया था तो वो रोटेशन पे जाती है, उनके साथ वाली जो है लड़कियां वो थोड़ा पुश करती है, एक पार्टनरशिप डेवलप करती है, क्योंकि स्टार्ट तो मिल गया था। तो वो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, ऐसा लगा जो आया
वो इतना प्रेशर में था, उसने कहा मारो जी आके जी, या कर लो तो या फिर जाओ बाहर। देखिए, दिस इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग प्रेशर। प्रेशर कांट बी डेल्ट बाय आर या पार, यू हैव टू स्टे इनसाइड, क्योंकि आपने प्रेशर जो है वो अपने मतलब कंज्यूम करना है, उसको अपने ऊपर लेना है, उसके दौरान आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, और फिर प्रेशर ट्रांसफर होता है अपोजिशन के ऊपर। लेकिन जब तक आपको उसको लेना नहीं आएगा, या कह लीजिए कि आपको उससे डील करना नहीं आएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल आपका बड़ी टीमों के अलावा मैच जीतना। और पाकिस्तान तो वैसे ही कह लें कि लेस फ्रीक्वेंटली अच्छी टीमों से क्रिकेट खेलती है। पाकिस्तान का जो वुमेन्स का क्रिकेट स्ट्रक्चर है, इट्स अ ग्रोइंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर अभी बहुत काम होने वाला है। वो कोई ऐसा एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर नहीं है जहां से आपको फिनिश प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। उनकी कोई मल्टी डे क्रिकेट नहीं है, उनके कोई प्रॉपर बड़े टूर्नामेंट्स नहीं होते। अब जाके कोई महल 4 टीमें बनी हैं, वरना तो 2 टीमें हुआ करती थी कई जमानों से, 2 टीमें या मैक्सिमम 3 टीमों की डोमेस्टिक हो रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी जो सीनियर लॉट है ना 15-20 की, उनको पता है कि अम्मी है और तो कोई तैयार ही नहीं है। तो वो their game, the progress that they require is obviously, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप लेड बैक होते हैं कि कंपटीशन इतना नहीं होता, तो फिर आपकी ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं होती, बिकॉज आप भी इजी होते हैं कि कोई है ही नहीं, मैं ही अभी बेहतर हूं तो मैंने किस तरह करेंगे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। बाकी है कि अभी लोग बात करेंगे जब इस मैच के ऊपर, तो ठीक है डिस्कस करेंगे वो स्पोर्ट्स स्टाफ को, जी फलाना कोच था उसने क्या किया, फलाना मेंटोर था उसने क्या किया, XYZ बैटिंग बॉलिंग कोच तरह ने क्या किया। तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे पहले होता था, ठीक है। सो बिकॉज फॉर एनी डॉक्ट्रिन टू चेंज, एनी रिजल्ट्स टू चेंज, आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। आपको इनकी फिटनेस पे बहुत काम होने वाला है अभी भी, ठीक है। हम फिटनेस के लिए बंदा नया ले तो आए, वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन गोइंग क्रिकेट है। फिटनेस को एक विजिबल एनहेंसमेंट के लिए, एथलेटिसिज्म को कम से कम 3 से 6 माह जो है ना वो आपको देने होंगे उस फिटनेस ओनली को, कि आपके एथलेटिसिज्म में विजिबल डिफरेंस आए और आपकी फील्डिंग में वो फर्क फील हो, आपकी मूवमेंट में वो फर्क फील हो। हमारे बहुत सारे प्लेयर अभी भी जब वो निकल के खेल रही थी तो ऐसा लगता था अपना बैलेंस लूज कर गई हैं। इनके बरक्स जब इंडिया की प्लेयर्स बैटिंग कर रही थी, उनकी बैटिंग पोजीशंस बहुत एक्यूरेट थी। वो जब निकल के खेल रही थी, जब निकल के उन्होंने सिंगलें की, हमारी बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग नहीं की, वो अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे। जो स्पिनर्स थे पाकिस्तान के, एक बीच में उन्होंने कुछ चंद लूज बॉल जरूर किए हैं, लेकिन मोस्टली वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट। जो उनकी पार्टनरशिप लगी ना उनकी कप्तान की और लेफ्ट हैंडेड ओपनर की, वेरी सेंसिबल पार्टनरशिप। उन्होंने विकेट के सामने खेला। आप उनके स्कोरिंग शॉट्स तो देखे, ठीक है। वो स्वीप जो मारी थी ऑफ स्टंप के बाहर से ले रही थी बॉल को। हमने जो स्वीपें मारी हैं वो सोचे समझे बगैर जान का रिस्क लिया। मतलब उल्टी, वो गुल फिरोजा की उल्टी स्वीप कहाँ मशहूर है, जरूरत ही नहीं थी उस उल्टी स्वीप मारने की। एक बॉलर का गेंद पहुंच ही नहीं रहा, आप उसको स्क्वायर तो विकेट लैप मारने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद वो आई है दूसरी आयशा जफर। अच्छा, ये दोनों पावर हिटर्स है जी। ये इनकी वजह जो है शोहरत की या टीम के अंदर जो है कि अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। तो अच्छे स्ट्राइकर जो है वो अपना अनाउंसमेंट सामने करते हैं, सामने जोर से हिट लगाते हैं, या ये आप मतलब ये तो कमजोर प्लेयरों की शॉटें हैं कि स्वीपों पे आप आते ही स्वीपों पे चले जाओ। So these are things that they need to realize as in terms of game awareness कि यार जब ये वाला बॉलर है स्पेस से बॉलिंग कर रहा है, पिच स्लो है, तो हिट किधर मारनी है, फिर साइडा नहीं लभनी है, फिर कट स्वीपा जड़ी है ना, इसमें बॉल पे पेस हो तो आपको टाइमिंग मिलती है। जब तक बॉल पे पेस ना हो तो सारी की सारी पावर आपने खुद से जनरेट करनी है। तो उसके लिए आइडियल ये होता है कि आप सामने खेलें, आप पूरे बल्ले का फेस इस्तेमाल करें, ठीक है। पाकिस्तान की लैकिंग्स हैं फॉर श्योर हैं, और अगर ये अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर इन पे क्रिटिसिज्म भी होगा और फिर इनमें आना जाना भी लगा रहेगा। सो देयर आर क्लियर लैकिंग्स। आई थिंक गेम अवेयरनेस के साथ साथ लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो पाकिस्तान की इस हार का सबब बनी है। और यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप विच इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड टू डिलीवर बेटर, ठीक है। ये आपको स्टार्ट मिल चुका था, अब आपको पार्टनरशिप बिल्डिंग की तरफ जाना था। वो लगा कि हर एक ने सिर्फ इशू को फोर्स करने की कोशिश किया। फील्डिंग भी सबने देखी, कुछ ज्यादा कहने की उस पर जरूरत नहीं है, इट वाज बिलो पार। कैचेस वो वाले छोड़े, मतलब ये तो वो कैच है जो मतलब रेगुलेशन है, इजी जो नॉर्मल कैचेस है,
वो इंडिया ने किया ना, कितने कैच, कोई आगे डाइव मार के किया, कोई हवा में छलांग मार के किया, 2-3 उन्होंने डाइविंग कैच किए। तो हमारे पास तो जो कैच आ रहे तो सीधे सीधे कैच थे, ठीक। और फिर जाहिर है इफ वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स तो फिर रिजल्ट्स तो वो नहीं आने लगे जिनकी आप जिस उम्मीद में। तो आई थिंक दे गॉट टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। अभी वर्ल्ड कप में और भी मैचेस हैं, दे हैव टू पुट अप अ बेटर शो। ये बिल्कुल भी अच्छा शो नहीं था, ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको आप कहें कि यार ये बड़ा अच्छा था, ये बैड लक हो गया। आई थिंक पाकिस्तान मेड टू मेनी मिस्टेक्स। बिल्कुल, वो काफी हद तक सुमान भाई आपने बड़ी डिटेल में बताया। अच्छा, इसमें अगर इफ वी एनालाइज वो टीम्स, तो जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, आल दो के डिप्टी शर्मा ने बड़ी आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, वो ठीक है, पाकिस्तान की उसमें बुरी शॉट्स का दखल भी ज्यादा है। बट अगर वो जो उनकी ओपनर है मंदाना, स्मिथरी मंदाना, उसकी बैटिंग अगर देखते हैं ना, तो इट इज अ पार्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्लेयर्स जितने भी दोनों साइड पे बैटर थे। उसने कवर के ऊपर से भी मारी है, वो वेट करके कट भी मारती रही है, उसने जिस तरह फील्ड प्लेसिंग को खेला है, although she got a chance but despite of it she played wonderful knock। वो एक बहुत बड़ा उसकी बैटिंग का और बाकियों की बैटिंग का डिफरेंस नजर आया, तो उसकी देखिए क्लास के उन्होंने हवाले से। जब जब उन्होंने बड़ी हिट लगाई है इस स्लो पिच के ऊपर, सामने बड़ी हिट मारी है, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ मारी है। जो उन्होंने निकल के भी मारा है वो सामने मिड ऑफ या कवर की तरफ खेला है, तो पूरे बल्ले से खेला है, विकेट के सामने खेला है। यही तो मैं कह रहा हूं कि स्लो कंडीशंस में और बॉलर भी जब स्लो हो तो फिर सामने हिट मारते हैं। उनकी वो जो पावर हिटर भी है उसने भी सामने हिटें मारी हैं, सामने रिचा ने भी, हाँ जी। तो हमारी जो उसके बरक्स जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने या क्रॉस मारने की कोशिश किया या स्वीप या स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा मारने की कोशिश की है। और जब निकल के भी मारा, इवन फातिमा सना जब आई है उसने जब आके हिट मारी है वो भी उसने स्क्वायर ऑफ द विकेट मारी है, उसने भी सामने मारने की कोशिश नहीं की। जिसपे उनका कैच हुआ है वो भी हाँ जी, कोई कैच बहुत हुआ। तेज नहीं थी। अच्छा वो इतना कोई रूम भी नहीं था कि आप उसको कवर के ऊपर से बनाए, वो इतनी एलिवेशन नहीं थी, तो सामने आप मारते तो ज्यादा मच शुड हैव बीन मच बेटर ऑफ। लेकिन जो चॉइसेस थी ऑफ शॉट मेकिंग वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो इससे बहुत बेहतर हो सकती है, वो सामने बड़ी हिटें मारने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा, तो मान स्पेशली लीजिए जब कंडीशन इतनी स्लो हो। जब से ये स्क्वाड अनाउंस हुआ, पूरा पाकिस्तान के जितने भी एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट, एक ही बात कर रहे हैं, और मेरा भी उसमें थोड़ा सा था कि सिदरा अमीन हैज बीन नॉट इंक्लूडेड इन दैट टीम। और उसके अगर आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रन, 2-3 सेंचुरियां भी उन्होंने बनाई है, फिर उसकी कंसिस्टेंसी भी है। दो के पावर हिटिंग हमें उस तरह नहीं उनकी नजर आती, तो उनकी इंक्लूजन आपके ख्याल में, नोइंग दैट कि ये लड़कियां इतनी कंसिस्टेंट या बड़ा रन नहीं कर पाती, उनको होना नहीं चाहिए था? देखिए बात यह है कि उनके जो बड़े रन्स हैं मैंने भी देखे हैं, उनकी 2 सेंचुरियां बैक टू बैक मैंने कमेंट्री किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो वनडे में थी। और अभी भी जब T20 की आखिरी कुछ सीरीज जो लास्ट हम कमेंट्री कर रहे थे वो T20 सीरीज में नहीं थी। सो बेसिकली आपको यही इंप्रेशन आता है कि शायद वो T20 में उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, क्योंकि एक होता है ना एक प्लेयर खेलता है और वो कुछ नहीं कर रहा होता, तो या T20 में एक होता है ज़हन बन गया कि यार ये बंदा T20 के लिए नहीं है, ये और तरह की क्रिकेट खेलता है, नीचे नीचे खेलती है, या अपना सिंगले रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत अच्छी है, शी इज़ अ गुड एथलीट। तो शायद ये जो इनका ख्याल ये था कि हम सारी वो लेके जाएं प्लेयर्स जो हिटें मार लेती हैं, जो थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती हैं, ऑल्दो कि हमने कोई इतनी हिटें तो नहीं देखी, लेकिन उसके पीछे जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो यही है। और बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि जी वो हमारे एनालिस्ट क्या सोच रहे क्या नहीं हो रहा, तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ नहीं है तो उन्होंने ਨਾਂ ਤੇ रहना है। तो ये तो हमारा सिलसिला दोनों तरफ है, उधर प्लेयर और लड़कों की तरफ भी आप देख लें कि ये जो भी टीम सिलेक्ट हुई है, पहले कहते थे मौका नहीं मिलता, अब नयो को दे दिया तो उन्हें मुसीबत पई हुई कि सारे नवे क्यों चले ने, फलाना बंदा क्यों नहीं हैगा, इंडिया ने ये कर दिया तो आपने क्यों नहीं टीम बनाई। जो इंडिया नवे बंदे भेजता है, कप्तान नहीं बदल देता, उदो कहते ने देखा कितना अच्छा किया। हाँ, चांस ले तो रहे हैं वो। हमारा तो बेसिकली वो पंजाबी की मिसाल है ना कि किसी कड़े दा टकना नहीं, वो पता ही नहीं कि असल गल की चाहते की ने, जो भी आप आगे रखेंगे दे विल कम अप विद समथिंग डिफरेंट इन देयर माइंड कि ये इंज नहीं इंज होना चाहिए सी। वैसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज बांग्लादेश के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो शायद हिस्ट्री क्रिएट करते और व्हाइट वॉश करते, बट थोड़े अनलकी रहे, एक विकेट से वो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, और उसमें ऑब्वियसली कनोली की एक शानदार 149 रन की बारी भी है। तो आप ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश की, उसकी और ऑस्ट्रेलिया के आज के मैच के वाले से क्या कहेंगे? देखिए मैंने मैच तो नहीं देखा बिकॉज मैं ये वाला मैच देख रहा था, और
उससे पहले आई वाज अवे। बहरहाल ये है कि बांग्लादेश ने एक आउटस्टैंडिंग फाइट पुटअप की है आखिर में। वो जो शरीफुल इस्लाम है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की उन्होंने इस साल PSL में, जी बहुत उम्दा उन्होंने बॉलिंग की। और जो है ऑस्ट्रेलिया को वो वहां तक ले गए जहां पर इट वाज एनीबॉडीज गेम, बिल्कुल एंड में जाके उसका फैसला हुआ एक विकेट पे। तो इफ इट कुड हैव बीन एन इजीली यू नो समथिंग टर्न इनटू अ वाइट वॉश एज अ रिजल्ट, लेकिन लकी रही ऑस्ट्रेलिया, बच गई। कूपर कनॉली ने 100 किया, बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ट्रू पिचेस पे वो ठीक खेलते हैं, क्योंकि जब इधर आए हैं वो 2 दफा पिछले टूर पे T20 में, और अभी तो वो स्पिन विकेटों पे खेल रहे थे, तो ऐसा लगता था आज ही बैट खरीदा है। ये नहीं देख के उनको लगता था कि ये इनको कोई मतलब ज्यादा आइडिया है कि इन कंडीशन में कैसे खेलना है। बट अगेन कोई भी प्लेयर जो उस एनवायरनमेंट का प्लेयर हो, जो ट्रू पिचेस पे या बाउंसी तेज पिचों पे खेलता आ रहा हो, और वो आके रैंक टर्नर्स पे या अच्छे स्पिनर के आगे फंसेगा, तो वो उसको मसाइल होंगे। लेकिन ऑन अ पिच जहाँ पे गेंद बल्ले पे आ रहा था, वहां पर ही शोड के ही हैज द पोटेंशियल, और क्यों उसे ऑस्ट्रेलिया ने पिक किया। वो तो एक इंप्रेशन आ रहा था ना, वो तो जगह ही ऐसी थी, सारे फंसे हुए सन। जो हमारी टीम इधर खेलती है वो भी फंसी हुई थी उस पर, लेकिन उन्होंने वंस ही गॉट इनटू हिज जोन, तो उसने डिलीवर किया है। उसने अपने टैलेंट का जो है ना टेस्टिमनी शो किया कि यार नहीं, मेरे में टैलेंट है, एम ही नहीं मुझे ले आए थे, मैं किसी वजह से इधर आया हूँ। सो आई थिंक दे फुल मार्क्स टू बांग्लादेश। ब्रेव डिसीजन मेकिंग, गुड चॉइस ऑफ कंडीशंस, क्योंकि वर्ल्ड कप से रिलेट करती हैं। फियर ऑफ फेलियर को डिनाई किया उन्होंने, एंड एज अ रिजल्ट दे कम आउट विनर्स। उन्होंने अपनी डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई किए हैं। उससे भी अच्छी बात है कि उनकी फास्ट बॉलिंग इज देयर मेन अटैकिंग सोर्स नाउ। वो एरा उन्होंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है कि जहां पे वो सिर्फ स्पिन पे रिलाई करते थे। सो दिस टर्न अराउंड इज ग्रेट फॉर क्रिकेट, ग्रेट एडवर्ट फॉर द गेम। और वनडे में एक्साइटिंग गेम्स का होना, आखिर तक जाना, क्लोज मैचेस होना, ये इसकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं, इस फॉर्मेट को लाइव रखती है ये चीज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे से आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक दो इसमें पॉइंट है। एक तो ये है कि लोग बहुत ये डिस्कशन में आ रही है, बात कर रहे हैं कि लीग की प्रेफरेंस अब इतनी बढ़ गई है कि लोग इंटरनेशनल ड्यूटी को नहीं समझते और उसको छोड़ के वो लीग में, जैसे IPL चल रहा था, मोस्टली प्लेयर उधर एंगेज थे और टीम का इधर बुरा हाल हो रहा है। तो लोगों का ये मानना है कि बड़े लेवल पे कि अब आपको नेशनल ड्यूटी को देखना है, जिसका ICC ने भी अभी कहा है कि हम इसका पूरा एक टोटल के ऊपर देखेंगे। दूसरा पार्ट ये कि आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए वरीसम साइन है, या उनको पता कि हमारे मेन प्लेयर है नहीं है, कोई मसला नहीं है, 2-3 सीरीज हारे हैं, हम जब चाहे अपने मेन प्लेयर लाके और इजीली दोबारा से वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना देखिए, लेंगे। वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये तो वो वाली बात हो गई। यानी ऑस्ट्रेलिया की भाई ऐसी टीम थी, या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ये लेवल था कि कई ट्रायंगुलर सीरीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं। तो एक विजिटिंग टीम होती थी और एक ऑस्ट्रेलिया की और एक ऑस्ट्रेलिया ए टीम होती थी, और जी। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए का होता था। विजिटिंग इंटरनेशनल टीम हार उर के बाहर हो जाती थी। तो लगातार उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने, शेन वॉर्न को इतना बड़ा बॉलर उनका, वो डोप टेस्ट में बाहर होता है तो फिर भी वो अनबीटन जीत जाते हैं। मैग्रायर रिटायर होता है तब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, स्टीव वॉ को बाहर करते हैं तो साइमंड्स आके 100 कर देता है। तो दे वर फुल ऑफ रिसोर्सेज, दे हैड लॉट ऑफ बैकअप, और उनका बैकअप तबाह हुआ है सिंस द एडवेंट ऑफ T20 लीग्स, क्योंकि उनकी बहुत अर्ली रिटायरमेंट्स हुई हैं। और जब अर्ली रिटायरमेंट्स होती हैं तो फिर यू नो फिर जो अभी प्लेयर पूरी तरह प्लेयर बना नहीं होता, प्री मेच्योर जो प्लेयर बाय देयर स्टैंडर्ड्स, उनको उनको फिर बहुत ज्यादा मौका मिला ऑस्ट्रेलिया खेलने का। ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग स्टैंडर्ड अब से नहीं, मैं 3 साल से बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जो है ना, ये हिल गई है। ये वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं रही अब, ये अब से नहीं है। जब पाकिस्तान उधर टूर पे हारा जाके पिछला, उससे भी साल पहले हमने कहा था कि ये पाकिस्तान का बेस्ट मौका होगा इनसे जीतने का, लेकिन खाली उनकी नहीं गिरी, हमसे तो हमने उनसे ज्यादा खराब किया अपना। पिछले हम तो ये हमारा तो गुस्सा ये निकलता है ना कि जिदे खिलाफ हो गया होते थे पा देनी गल। तो हमारे तो पिछले 15 साल से ये स्टोरी चल रही है। एक ये ना एक जैसे आप एक स्टेडी डिक्लाइन होती है, वो चल रही है चल रही है चल रही है, वो ना रुक रही है ना वो ऊपर की तरफ आ रही है, बीच में एक आधा आपको बूस्ट मिलती है, आप T20 जीत गए, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, बट सराउंडिंग दैट, उसके इर्द गिर्द हमने कितनी कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेली है हम सबको पता है, या हमने कितने रिसोर्सेज अपने बिल्ड किए हैं वो सबको पता है। और हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे जिसपे आज
चेयरमैन साहब ने कहा, मतलब आज ये फैसले हो रहे हैं, कल की बात है, और अब ये बात आज सारा दिन ट्विटर पे होती रही कि जनाब अब तो डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। अब देखे ना, वो जो उन्होंने बात किया, क्रॉस बोर्ड किया, उसको भी कई लोग घुमा रहे हैं। कई लोग उसके ऊपर बाबर की फोटो लगा रहे हैं, कोई रिजवान की फोटो लगा रहा है। हर कोई अपनी पसंद और नापसंद के प्लेयर को ना उस बात से जोड़ रहा है कि जी ये देखो उन्होंने इशारा इधर कर दिया, मतलब उन्हें अपने लो आखिज कर लिया है कि चेयरमैन साहब ने किसकी तरफ इशारा किया और किसकी तरफ इशारा नहीं किया। सो ये तो हालात है हमारे, जिनको हम एक्सपर्ट्स या स्पोर्ट्स के ऊपर कह लें कि जिनका टाइम गुजरा है या गुजरेगा या आगे उनका फ्यूचर है इस इंडस्ट्री के अंदर, यानी वो मेरिट पे या दरमियाना रास्ता इख्तियार करने के काबिल ही नहीं है। ऑल दे नो इज टू पिक अ साइड। यानी कि अच्छा, और मजे की बात है कि अगर आप उससे डीपली एनालाइज करें तो वो जिसके खिलाफ है और जिसके हक में है, उन दोनों के क्रेडेंशियल्स एक जैसे ही हैं। उन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि ए मेरा दोस्त है तो ए मेरा दोस्त नहीं है, या ए मेरी गल मानदा है मेरी गल नहीं मानदा, ए मैनू इंटरव्यू देंदा है मैनू नहीं देंदा। इसके अलावा उन लोगों में फर्क नहीं है। तो क्या हमारे लोगों को फेवर करने के या उनके लिए मेरिट पे बात करने के या उनको डिस्कस करने के म्यार यही रह गए हमारे लोगों के लिए? क्योंकि मेरे नाल सही सलाम नहीं लैंदा ते मैंने इसको उड़ा देना है, या ये मेरा पर्पस सर्व नहीं करता, या मुझे इंटरव्यू नहीं देता, या मेरे चैनल को बीपर नहीं देता, तो मैं इसको जो मर्जी लिखूं, जिस तरह मर्जी उड़ाऊं इसको। क्या यही आपका स्टैंडर्ड है? क्योंकि आपकी जो बातें हैं उससे तो यही शो होता है कि ऐसा ही स्टैंडर्ड है। उसमें फिर जो अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, बैलेंस्ड लोग हैं, जो पॉजिटिव बात करने वाले हैं, वो बीच में, क्योंकि दौर ऐसा आ गया कि अच्छी बात करने वाले पे नजर बाद में पड़ती है, जिसने एवं गलत माल पाई हुए वो जड़ा आगे आगे होकर नजर आ रहा होता है। कोई आप बना देना कोई ऐसी अजीब सी फड़कती हुई वीडियो, तो एल्गोरिदम बार बार उसको ऊपर फेंकता है। और जो सही बात वाली सीरियस वीडियो बनी हो तो पीछे किधर चली जाती। तो या फिर ये वो है कि क्योंकि बिक ये रहा है तो फिर ऐसी बातें करो जो मसालेदार हों, जो मिर्चों वाली हों तक के बिके तो सही ना। सही गलत तो कि ऐसी कड़ा कोई, हमने भी सोच लिया कि ऐसी कड़ा हिसाब देना, बस बात तो यही है। ये तो पक्की बात है कि अगर आपको ये थोड़ा सा भी ज़हन में आ जाए कि नहीं यार, कि कोई बात बीच में जेन्युइन भी होनी चाहिए, मेरिट से रिलेटेड भी होनी चाहिए, तो शायद हमारी कहीं ब्रेक लगे। लेकिन ब्रेक लग नहीं रही किसी की। हर बंदा, अभी एक साहब हैं, वो बड़े दिनों से वो लंबी लंबी वो अपनी तहरीर लिख रहे हैं, ठीक है, और उस तहरीर में कभी वो किताबी हवाला देते हैं, कभी साइंस का हवाला देते हैं कि ये उसके मुताबिक नहीं है, ये उसके मुताबिक नहीं है। सिर्फ उनकी कोई क्लिप मिले ना तो उन्होंने सीधा चलते हैं, तो उन्होंने दौड़ते हैं। देख लो तो उन्होंने पूछो कि जो तू गल्लां कर रहे हैं, तू तो सीधी लाइन दौड़ भी नहीं सकता सी। नो डाउट कि क्रिकेटिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस फील्ड में जैसे ही वो अपनी स्किल कंप्लीट कर लेते थे, बाकी सारा टाइम ऐसा लगता था कि घर से कोई सामान लेने आए हुए, ये क्रिकेटर नहीं लगते अंदर खड़े हुए। लेकिन उनको दुनिया की कोई चीज पसंद नहीं आ रही। ऐसे ही और 100% शोरूम है कि जिस दिन उन्हें किसी ने ये कहा ना, पीसीबी ने इधर आ जाए यार, इधर आप फलानी कोचिंग कर दो, उन्होंने दुनिया की हर चीज जन्नत लगनी शुरू हो जाएगी उनको। हाँ, तो होता ही यही है, पास में यही रहा है सारी। हाँ, यही मीडियोकर माइंडसेट यही चलता आ रहा है। तो जब आपकी थिंकिंग का म्यार ही ये रह जाए, जब आपकी पिक एंड चूज जो है वो सिवाय लफ्जी हाई मॉरल ग्राउंड के और कुछ हो ही ना, तो फिर क्या आप क्या लेके चल रहे हैं साथ? आप छोड़ देना, आप सारी बातें छोड़ दें। आप अपने क्लब में, अपने इलाके में जाके किसी पे जाके हर हफ्ते में 4 दिन लगाएं, और 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद कोई इतना सा रिजल्ट ले आएंगे, ये एक प्लेयर ऐसा था, ये साल मैंने काम किया, ये अब ऐसा हो गया। कोई 2 मिसालें तो इस तरह की आप लेकर आए ना। लेकिन नहीं, काम करना है आपने तो उधर ही जाके काम करना है जहां पे आपके साथ 8-10 बंदे हो, ठीक है, जहां के आपको पता हो कि आप जो है ना ठग करके पहली तारीख को आपकी वो सैलरी भी आएगी, आपका ये भी होगा, वो भी होगा, प्रोटोकॉल भी होगा। वही सबका जो है ना एक कह लें कि एक ऐसा रास्ता बना हुआ कि वो समझ देंगे शायद जो है ना जितना बुरा भला कहेंगे ना उतना सही है, उतना सही है। और कोई सोल्यूशन बेस्ड बात नहीं है। None of the education that they possess leads to the kind of outcomes जो वो शो कर रहे हैं अपनी तहरीरों के जरिए। क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं ना, उस तरह की उनके अपने करियर में तो कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी उस तरह की।
सो इससे क्या होता है कि जो जनरल व्यूअर है, जनरल लिसनर है, या जो जनरल पढ़ने वाला है, वो मुतनफर होता है ऐसी स्पोर्ट्स में। कोई एक दूसरे ने मानता ही नहीं है, कोई एक दूसरे की किसी बात पे अच्छाई करने को तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है, ऐसे ही है। तो ये गिला हॉकी ओलंपियन से भी करते थे, अब क्रिकेटर्स में भी यही जितने भी हमारे नहीं, हम लोग का और कल्चर हो गया ना ये, जी जी इसमें जी, हम सारे शामिल हैं, सारे शाम बिल्कुल सही बात। ये हम सबका कल्चर हो गया ये। वो जैसे होता है ना, वो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बन जाते हैं, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये बन चुका है अब, कि लता किचन वाला काम पीक से चला गया है। अच्छा सलमान भी, कल जो चेयरमैन साहब के कुछ पॉइंट्स थे, जो चीजें आपने कल एक्सप्लेन की, उसको मैं बड़ा क्लोजली फिर दोबारा से देखा। एक पॉइंट जो ऑब्वियसली बाकी चीजों की तो एक्सप्लेनेशन और एलेबोरेशन हमारे सामने आती रहेगी और आएगी भी, आई एम श्योर। एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने सिलेक्शन के ऊपर कहा कि ये डेटा बेस होगी अब, और उसी के डोमेस्टिक के भी और बाकी उन्होंने टीम के लिहाज से भी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी उन्होंने हवाला दिया इसमें। अब उस डेटाबेस में मेरा अपना एक इख्तलाफ ये है, आई एम श्योर पता नहीं अब उसका क्या मैकेनिज्म वो बनाते हैं, आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। वो ये है कि एक लड़के ने 30 किया है, वो 30 की सिचुएशन कुछ और हो सकती है, एक ने 100 किया है, टीम हार गई है, वो कुछ और मैटर करता। तो आपको लगता नहीं कि ये डाटा ड्रिवन पे लेके जाना टीम सिलेक्शन, दैट कुड नॉट बी इंटायरली इन बेनिफिशियल फॉर द क्रिकेट क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट की, उसमें हर दफा नहीं हो सकता कि आप डाटा बेस एम्फसाइज करें। देखिए, डाटा से उन्हें पूरे डोमेस्टिक सर्किट का या जितनी भी वो चैंपियनशिप्स अंडर वन अम्ब्रेला हो रही हैं, उसकी आउटकम्स तो उन्हें मिल जाएंगे, उसके टॉप रन गेटर्स मिल जाएंगे, उसके लीडिंग विकेट टेकर्स मिल जाएंगे, उसके आपको अदादोशुमार सारे मिल जाएंगे कि इसने सबसे ज़्यादा कैच किए हैं, सबसे ज़्यादा इसका ये है, सबसे कम इसका ये, इसकी ये एवरेज, इसका ये स्ट्राइक रेट है। ये तो अदादोशुमार से ही मिलता है। लेकिन इसके साथ जो एक इसके पैरेलल चीज़ चल रही है ना, कि किस वक्त स्कोर किया, किस पिच पे स्कोर किया, किस बॉलिंग के खिलाफ किया, जो किया है वो उनकी सबसे जरूरी बात के ऊपर उसकी आउटकम आएगी कि ये जिताने के लिए खेल रहा था या ये अपने लिए खेल रहा था। अपने खेल वो बात उन्होंने, जो हैवी बात है वो पहले की है उन्होंने। तो जी जी, आप इन ऐसे ही है बातों को लिंक भी कर सकते हैं, बिकॉज देखे ऐसा तो नहीं होना कि दादोशुमार गए और मोहसिन नकवी साहब ने दादोशुमार देख के कहा ठीक है ये जो टॉप वाले दो हैं इनको ओपनर रख लो, ये नीचे वाले दो हैं इनको, ऐसा तो कहीं नहीं होने लगा। सो दिस इज हाउ सम पीपल मे बी थिंक कि यार अगर उन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब है, जिसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है। इससे उनको एक गाइडलाइन मिलनी है, फैसले इसके ऊपर जो एक्सपर्ट ने करने हैं वो एंटायरली इसकी बेस पे नहीं करने। वो देखेंगे कि कहाँ स्कोर किया, किसके खिलाफ किया, किस पिच पे किया, आया इसने मैच जिताया, इसने 800 तक करता है साल फर्स्ट क्लास दी ट्रॉफी इतने 400 तक करता है, 800 तक स्कोर करता है, लेकिन यदि टीम है रेलीगेट हो गई है, इसकी टीम 7वें नंबर पे आई है, इस बॉलर ने आउट तो किए हैं, लेकिन किस वक्त आउट किया, जब दूसरी टीम का 400 हो जाता था, जब आखिरी के 6 ओवरों में वो हिट्टे मारने जा रहे थे तो उस वक्त इसने 4 आउट कर दिए। या नए गेंद पे तो कर देता है, बाद में दूसरे स्पेल में इसमें जान नहीं होती। तो ये वो सारी निटी ग्रिटीज हैं जिसमें और भी बहुत सारी डेप्थ है कि ये जब विकेट बैटिंग के हक में ज्यादा थी तब इसने कैसी बॉलिंग की, क्या ये एक लाइन पे बॉल कर लेता है, क्या ये टाइट बॉलिंग कर लेता है, क्या इसके पास वेरिएशंस हैं, क्या ये हार्ड लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है कि अपनी फील्ड लेके उसके मुताबिक बॉलिंग कर दे, क्या इतना समझदार है, क्या ये अपनी फील्ड लेना भी खुद जानता है, क्या इसको पता है कि दिन का कौन सा अब हिस्सा चल रहा है तो इसमें अपनी लेंथ की एडजस्टमेंट जाहिर है सुबह की निस्बतन शाम को और होगी, पुराना गेंद कैसा करता है। ये जितनी सारी डिटेल्स है ये तो सारी चलते मैचों से आपको पता चलती हैं, इफ यू आर देयर, इफ यू हैव द विजुअल्स, ठीक है। और वो भी somebody needs to sit down over there and have a proper look, ठीक है। तो yes, those data driven can be helpful but not the entirety of selection. So वो रेफरेंस इस तरह का है, वो जाहिर है अब ये जो बातें मैंने की हैं ये उन्होंने तो नहीं करनी, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट्स का काम है कि इन चीजों के बाद जो फैसले लेने हैं वो मतलब रिलेट करते हैं कॉमन सेंस से कि नहीं करते, ठीक है। वो डाटा तो चला जाएगा, वो देखे जी अदादोशुमार तो जाएंगे ना, वो तो जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ अगर ऐसे ही करना तो फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वहीं से फैसला हो जाएगा कि किसने कहाँ ज्यादा स्कोर किया तो उसको रख लो। इंटायरली में तो ऐसा फैसला नहीं होता। तो जब कोई चीज कह दी गई है तो भाई साहब कुरान भी उसको हिदायत दे रहा है जो गौर करने वाला, तो कोई बंदा गालते गौर भी तो करे, बिचो गाल फाड़ लेंदे ने,
कि जी वो डाटा ड्रिवन होगा, क्या एवं डाटा ड्रिवन होगा, कंप्यूटर को कह दो टीम बना दे तो बना देगा? ऐसा तो नहीं है। उसको नहीं, लेकिन यूज उसपे करना है, उसको नहीं, वो यूज समझ करना गया, वो बात आपकी बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल है। ऐसा उसमें हमारे एक सिलेक्टर ने कहा था ऐसे 2-3 मंथ प्रॉब्ली पहले कि मैच जब चल रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जाके उधर बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्या मानना है, ये जैसे आपने जिक्र भी किया अपनी लास्ट क्वेश्चन के आंसर में कि उधर बैठना जरूरी है, देखना जरूरी है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और ये जो माइंडसेट अभी से नहीं, पिछली रिजीम में मैंने देखा था 3-4 साल से, अब ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है कि वो वीडियो एनालिस्ट भेजते हैं और वो कहते हैं जी वो डाटा आ जाता है, उस पर वो चीजें कुछ देख लेते हैं। देखिए, इज नहीं, दैट डिटेल्स जस्टिफाइड? का फर्क पड़ता है, डिटेल्स का फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, एक हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्ट में हो सकता है कि माइनर डिफरेंस हो, एक लो क्वालिटी ब्रॉडकास्ट में मैसिव डिफरेंस हो, और अगर एक 4 कैमरों की डिजिटल ब्रॉडकास्ट है, देन देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फिर जब आप ग्राउंड में मौजूद होते हैं, आपके सामने हर चीज विजिबल होती है, देन यू कैन आस्क कि फला चीज क्या हुई, फला चीज। जो थिंक टैंक्स होते हैं, बीइंग अ चीफ सिलेक्टर और बीइंग अ सिलेक्टर, जब आप जाते हैं तो वो आपको मौजूदा प्लेयर्स की स्टेट बताते हैं, उनकी पिछला पैटर्न बताते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक आती है। और जो मौके की इंफॉर्मेशन है, जब वो आपके कमरे तक आती है दूसरे शहर से, तो वो पहुंचते पहुंचते इंफॉर्मेशन काफी है हद तक अपना आप लूज कर देती है, और काफी उसमें एडिशंस आ जाती हैं। सो वो जो वहां मौके पे होना है ना, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। आप टीवी से देख जरूर सकते हैं, हम भी तो टीवी से देख के अभी एनालाइज कर रहे हैं ना, वहां है तो नहीं। लेकिन ये जी। इस किस्म की ब्रॉडकास्ट, इस किस्म की कमेंट्री, जिसके अंदर इची बिची डिस्कस हो रही है, निटिग्रिटीज पे बात हो रही है, अटेंशन टू डिटेल है, तो वो तो काफी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन डोमेस्टिक को तो देखना पड़ेगा ना, उधर इतनी, और एक आपका नेशनल T20 प्रॉपर ब्रॉडकास्टेड है, तो उसमें जो है आपकी प्रेजेंस और हो पूरी 100% ना भी हो, तो यू कैन गेज थिंग्स, बट जी। स्टिल इट्स बेटर टू बी देयर। और जिन मैचों में बहुत अल्टीमेट किस्म की ब्रॉडकास्ट नहीं है, वहां तो बहुत जरूरी है आपका वहां पे होना। और फिर फर्स्ट क्लास में देखिए, आपने ना रिलीजियसली वॉच करना है इसको, ਤੁਸੀਂ जाना है, ਤੁਸੀਂ सैशंस तो बाद टीम अंदर जॉब चली गई, तो जॉब है पिच ना। देखनी है, तुसी पिच हाँ, देखनी है जॉब है। जाके, आपने क्यूरेटर को भी बुलाना है, ठीक है, और आपको किस स्ट्रेटजीज पे काम हो रहा है ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, तो ये जो हम सीरियस गेम अवेयरनेस का हमारा लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है, ये हम दूर नहीं कर सकते। हम ये हमारा काम अब सिर्फ खेल का नहीं रह गया, हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है ना, या जो पढ़ाई, इससे जो मतलब पढ़ाई जब मैं कहता हूं, उसका मतलब ये होता है कि जो इसकी चालाकियां हैं गेम की, जो उसकी एक समझ है गहराई की, हमने उस वो बातें करनी है, वो डिस्कशंस करनी है, वो प्लेयरों को वो चीजें बतानी है, उनके एयर्स क्रॉस करने चाहिए ऐसी बातों को, जहां से वो गेम की तरफ आए, जहां से वो गेम को एक्सप्लोर करें फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो इसमें सबको, एवरीबडी हैव टू जॉइन हैंड्स। ये ऐसे दूर दूर से होगा नहीं, एक बंदा अपने मजे लगा होया, दूसरा जड़ा ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ है वो हैप्पी है, जड़ा ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ नहीं ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ बैड विशेस करी जा रहा है, वो कह रहा है जी इन्हें फलां नहीं किया, इन्हें टमकान नहीं किया, ये इस चैनल से आ गया, ये उस चैनल से आ गया। तो ये तो अजलों से चल रहा है, ठीक है। अब जो बंदा भी बोल रहा है, अगर आज वो भी बंदा कुछ लग जाए, तो मुझे बताएं कितने लोग बोल रहे हैं जिनका एक्चुअल में कोचिंग एक्सपीरियंस है, कितने लोग बोल रहे हैं जिनका ग्रास रूट पे कोई काम है, 5% का काम किया किसी ने, ठीक बात। 5-10% का काम किया है, तो कोई एक ना ते दसो आके, यार है मैं मुंडे नाल काम किया, जरा हुंडे नूं देखो। ठीक है, तुसी सारिਆਂ ने लेवल 2-3 किते ने ना, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਸਾइनमेंट होती है, एक असाइनमेंट होती है जिसने किया है, वो ये होती है कि आपने एक प्रो के साथ काम किया है, एक आपने उसकी मिस्टेक रेक्टिफाई की, और फिर वो सीजन में गया, तो उसने उस मिस्टेक को जो रेक्टिफाई किया, उस पर उसने कितना काबू पाया, उसकी आउटकम्स कितनी पॉजिटिव गई हैं। यानी अगर बैट्समैन ने किसी टेक्निक पे काम किया या किसी शॉट को डेवलप किया, तो उस तरह के बॉल जब उसके आए हैं, तो उसने क्या वो शॉटें मारी हैं, उसको क्या उस पर रन मिले हैं, क्या वो उस गेंद पे दोबारा आउट तो नहीं हुआ। तो जिन जिन के ऊपर आपने असाइनमेंट्स किए उनका नाम भी बता दें, उनकी जरा परफॉर्मेंस भी बता दें, जरा आके बता दें कि वो कहाँ पहुंचे हैं लड़के, कितना उन्होंने डेवलप किया है, और जिस पे आपने काम किया था पर्टिकुलरली उस चीज के ऊपर उदा की बने हैं, तो बहुत सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे ही है। लेकिन अच्छा स्वामी, एक हाँ ठीक है, करें बात। लास्ट क्वेश्चन ये कि एक क्वेश्चन मेरे से ना 2-3 दफा डिफरेंट लोगों ने पूछा, उसने कहा जी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वो मेरे माइंड में आ गया। वो ये कि जितने भी हम कोचेज इन जनरल देखते हैं दुनिया में, वो 90 या 95% नजर आता है बैट्समैन है, बॉलर क्यों कोचेज नहीं बनते?
या जितने भी बड़े टॉप नॉच के अगर हम देखते हैं, तो उसकी क्या रीजन है उन्होंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जी? नहीं देखिए, जो बॉलिंग कोचेस हैं वो तो सारे बॉलर्स ही हैं ना, और होना भी ऐसे ही नहीं, चाहिए। और देखिए हेड कोच की बात, हेड कोच जो है नॉर्मली जो है वो बैट्समैन नजर आते हैं। देखिए आई डोंट नो कि एंडी फ्लावर, गौतम गंभीर, अगर आप देखें, फिर आप गैरी क्रिस्टन देखें, या कोई भी नाम लेते जाए, तो नॉर्मली यही आपको ट्रेंड नजर आएगा कि बैट्समैन ही है सारे। देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगेन माय वर्जन है, मेरी इस पे कोई ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, या मैंने कोई ऐसे डाटा से नंबर नहीं हासिल किए कि यार शायद ही इस वजह से होता हो। मुझे ऐसा लगता है, इमीडिएटली आपने सवाल किया तो इमीडिएटली जो मेरे जहन में चीज़ आ रही वो ये है कि फास्ट बॉलर्स नेचुरली थोड़े एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, और अग्रेसिव होते हैं, और टेम्परामेंट इज स्लाइटली ऑन द लेसर साइड कंपेयर टू द बैटर्स। तो कोचिंग जो काम है ना, ये बहुत टेम्परामेंट आपका कंट्रोल होना चाहिए, और आपने चलते मैच में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपने प्लेयर की गलती को कब एड्रेस करना है, वो पॉइंट ऑफ सिलेक्शन आपका बड़ा जरूरी है। आउट हो के आया उससे ले शुरू हो जाना है, पब्लिक च होना है, मुंडिया के सामने कलियां करना है, वापस कमरे ले जाके करना है। मिस्टेक को आप एड्रेस कैसा करते हैं। अब कोचिंग स्टाइल्स में हर किस्म का कोच है, ये नहीं है कि देयर इज नो वन वे टू इट। अग्रेसिव कोच भी कामयाब है, बड़े धीमे कोच भी नाकाम है। दोनों तरह की चीजें आपको अच्छी सक्सेसफुल और नाकामी मिलेगी, ठीक है। उसके जब आप डीपली एनालाइज करें तो मल्टीपल फैक्टर्स निकलेंगे। लेकिन इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि शायद वो क्योंकि एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, और इतने काम कलेक्टेड नहीं होते, ठीक है। और आप देख लें कि बहुत कम फास्ट बॉलर्स हैं, जब आप उनको ग्राउंड में भी देखते हैं तो जब वो अपने स्पेल के, स्पेशली जब उनका एक एक्टिविटी जो पीक पे होती है उस दौरान जब आप उनको देखें तो उनकी इमोशंस बड़े हाई होते हैं। बैटर्स ऑन द अदर हैंड आर टच डिफरेंट। उनकी बैटिंग में क्या चल रहा होता है कि जब बॉलर गुस्सा कर रहा है, जब वो बाउंसर कर रहा है, जब आपको एग्रेसिवली आके घूर रहा है या कुछ बोल रहा है, आप दूर चले जाओ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने उसकी बात आई गई कर देनी है। तो दे आर ट्रेन्ड टू बी काम, ट्रेन टू नॉट रिस्पॉन्ड टू अग्रेशन। आपका क्या होता है कि बैटिंग के दौरान बल्ले से जवाब दो, मुंह से रिस्पॉन्ड नहीं करना, एक्शन से रिस्पॉन्ड नहीं करना। सो मे बी इन द फ्यूचर दैट बिकम्स अ फैक्टर। लेकिन हर फास्ट बॉलर ऐसा नहीं होगा, उनमें भी बड़े बड़े अच्छे कोच बन सकते होंगे। लेकिन स्पेसिफिकली एक चीज मुझे ना, मैं ये सोचता हूँ कि एक हेड कोच चले आप बन गए ना, लेकिन एक स्पेशलिटी आपकी होनी चाहिए, एक स्पेशलिटी आपकी होनी चाहिए, जिसमें फिर आप अपने साथ, अगर आपको मैन पावर चाहिए तो एक असिस्टेंट आप डाल लें, या एक उस पर्टिकुलर स्किल के लिए एक हेल्पर डाल। जैसे अगर आप एक प्रीमियर बैट्समैन और आप हेड कोच बन गए ना, तो फिर बैटिंग जो मेथोडोलॉजी है ना, वो आपकी तरफ से आनी चाहिए। हाँ जी, वो फिर बैटिंग कोच नहीं हो रहा। ये नहीं हो सकता कि आप भी बैटिंग बता रहे हैं तो थल्ले को और अपनी बैटिंग दसन डे और आप दोनों की आपस में बैटिंग मिलती ना हो, तो फिर आपके बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। तो आपकी जो स्पेशलिटी है ना, वो दैट शुड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। वो जो आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो आपने अपनी टीम के लिए एक कल्चर सोचा है, आपने वो चीज की है, पीपल कैन डिफर इन दैट, पर मुझे लगता है कि आपकी एक स्पेशलिटी जो है ना, वो आपके साथ कैरी होनी चाहिए। अब आप फास्ट बॉलर हैं, कोच हैं, हेड कोच हैं, अब आपको साथ एक फास्ट बॉलिंग हेड कोच भी चाहिए दूसरा, जो एंटायरली डिफरेंट है आपसे, ठीक है। सो वो एक्सपेक्टेशंस, वो अप्रोच टू द सेम थिंग कैन बी डिफरेंट ऑफ दोज टू इंडिविजुअल्स। तो इसको मेरा ख्याल है कि बड़ा केयरफुली क्राफ्ट करना चाहिए, किस चीज की एक्चुअली जरूरत है। कई दफा मैं देखता हूँ कोचिंग स्टाफ जो है ना, गैर जरूरी तौर पे लदे होते हैं। ये नहीं कि जितने प्लेयर उतने ही बंदे दूसरे अंदर इकट्ठे हुए होते हैं, उससे भी ज्यादा जी, पीछे तो ये भी होता है। दैट इज क्योटिक। मतलब हमारी सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम्स में गुजरी है। एक टाइम था वापडा का ड्रेसिंग रूम, जब मैं वापडा ज्वाइन की थी ना, मैंने सुना था कि यार उधर एसडीओ भी आ जाते हैं, उधर एक्सीएन भी आ जाते हैं, उधर फलाने अफसर भी आ जाते हैं। तो अफसरों की प्रेजेंस जो है ना, वो ठीक ठाक थी, और वो प्लेयर्स से इंटरेक्ट भी करते थे, क्योंकि उन्होंने अफसर सन, और प्लेयर जो थे वो उनसे लो रैंक थे। तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया ना, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी वांटेड टू अवॉइड एंड अबॉलिश, और हमने किया उसको at the highest level. We made a request which was accepted कि यार these people are not required, ठीक है ना। the coach and the manager is there, the captain is there, so please आप अपना मीटर मोटर सही करें, जाके अपने ट्रांसफार्मर करें, बिजली का निजाम चलाएं, जो काम तो नहीं हैगा, ठीक है ना। तो वो जो इररेलेवेंस
वो तो खैर एक टोटली एक डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल पे बात हो रही है, वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। लेकिन इवन रेलेवेंट पीपल भी आप ले आए ना और वो बहुत सारे हो जाएं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या टू मेनी ऑप्शंस एंड टू मेनी ओपिनियंस जो है ना, या टू मच एडवाइस जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है प्लेयर्स के लिए। सो चीजों को मॉडरेट रखना चाहिए, ना वो बहुत कम हो और ना ही वो ओवरवेलमिंग हो। मेरा वैसे 100% यही इसमें इस बात का रिप्लाई है। मुझे लगता है कि बैट्समैन की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। वो जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि वो पहले खेल रहा है तब भी उसको आइडिया लेना है, अपनी गेम्स को बनाना है, इतने तक जाना है, चेस कर रहा है तब भी मोटिवेट करेगा। बॉलर जो है वो सम टाइम लगता है ऐसे ही कि वो सिर्फ अपने स्पेल उन चीजों पे लगता है, आउट करने, उसका फोकस ज्यादा होता है। और ओबियसली एग्रेशन की भी आपने बात की। सलमान भाई, जाते हुए कोई चीज आप ऐड करना चाहें, कोई और वुमन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि ओबियसली अभी मैचेस बाकी हैं। देखिए मैं ये कहूंगा कि ये इनका एक कराची में कैंप था, टू किक ऑफ। कराची में कैंप था जो थोड़ा 1.5 महीने का था। उसके बाद एक साउथ अफ्रीका का टूर था, उसके बाद आके फिर एक छोटा कैंप था, फिर एक डोमेस्टिक नेशनल T20 का टूर्नामेंट था, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे सीरीज थी। तो ये टोटल तैयारी है इस पूरी लॉट की, इस स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने इंडिया ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ है, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ है, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ है, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ऐसे सूरत हो सकता है कि वो सारे बेहोश हों। क्योंकि देखिए रियलिस्टिकली you can improve your game, you can bring improvements, you can bring drastic improvements, लेकिन ये ओवरनाइट या फ्यू मंथ्स की गेम नहीं है। एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग चाहिए इस डिपार्टमेंट। देखें उनके कोई इनकी क्लब्स नहीं है, कोई इनके डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं है, इनका पूल कम है, ठीक है, इनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कम है, इनके इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स जो है वो स्लोली बढ़ रही हैं। पहले एक दौर था बहुत अच्छी थी, फिर बीच में उसमें जो है समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स नॉट वेरी आइडियल। सो एंड आई थिंक एथलेटिसिज्म वाली साइड इज द वीकेस्ट साइड। तो हमें फिटनेस में देयर इज अ लॉन्ग जर्नी। अब आप क्रिकेट के खेलते हुए क्रिकेट के साथ अपनी फिटनेस पे जो कि इतनी पीछे है, उसको एनहांस करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, जहां पर that becomes your first priority, which during a cricket season cannot be possible. तो इनका जो भी ऑफ पीरियड आए 2 से 2.5 महीने का, that is the place where players really need to put in the time and then they need to move on. कुछ प्लेयरों से इन्हें मूव ऑन भी करना है, क्योंकि वो उनकी with their growing age the reflexes are not getting any faster, ठीक है, and जो उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, for them to bring a drastic change, for them to bring a change in lifestyle, क्योंकि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। ये ओकेजनल चीज नहीं है कि महीना लगा लिया तो अब अगले 3 महीने में खेल लूंगा, नहीं। जो मॉडर्न गेम है, जो मॉडर्न डिमांड्स है, वो फिटनेस इज योर लाइफस्टाइल। तुझे करना ही करना है। दिस इज लाइक आपका जो 5 टाइम प्रेयर है ना, ये 6 नंबर ये है, ये करना ही करना है तुसी, क्योंकि इसके बगैर आप इस सर्किट में यू कांट कम्पीट। तो हमारी वो चीज पे बहुत काम होने वाला है। एथलेटिसिज्म नहीं है हमारे, देखिए ना, सारे तनकीद कर रहे हैं हमारे किस स्कूल में, किसी लड़के लड़कियों के स्कूल में कहाँ फिजिकल फिटनेस का कोई आप कह लें कि रियल टर्म्स में सीरियस वो एज अ सब्जेक्ट उसको देखा जाता है, या उस पर गौर किया जाता है, या बच्चों को फिटनेस की तरफ ले जाया जाता है। वो तो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स से भी रोक रहे होते हैं कि सारा दिन खेलते रहते हो, रोज खेलने जाते हो, पढ़ाई किया करो, 5 किलो का बैग, 2 घंटे का होमवर्क, 2 घंटे फिर ट्यूशन, तो उस तो पहले 8 घंटे स्कूल। ये सिस्टम ने जितनी आपकी यूथ को बिगाड़ा है ना, फिजिकली और मेंटली, जितना इसने आपको वीक किया है, इससे जितना जल्दी जान छुड़ा लें, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए कि ओनली दिस कॉपी पेस्टिंग एंड रटाइज्म इज नॉट एजुकेशन। और आपके रिजल्ट तो के साथ स्पोर्ट्स को बाहर कर दिया। हाँ, नहीं, वो फिजिकली बच्चे जो हैं वो बिल्कुल दे आर नॉट एट दैट लेवल। जनरली आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, उनका तो बेचारे को बिल्कुल ही कोई जगह ही नहीं है। जाके कितनी क्लबों में वो जाके खेल सकते हैं, किसी का नाम तो लें आप। कहाँ ऐसा कल्चर है कि लोग अपने गली मोहल्ले में तो बच्चियां बिल्कुल सोच नहीं सकती, वो कल्चर ही नहीं है। तो कितने घरों में इतनी जगह है कि वो गार्डन्स में बच्चियां खेल रही हैं। और अब तो जो हमारा कल्चर है, अब तो लड़के भी फोनों पे हैं,
वीडियो गेमों पे हैं, हाँ जी PS5 पे हैं, गैजेट्स पे हैं। कितने लड़के हैं जो शाम को गली में क्रिकेट खेलते हैं या पार्कों में जाके खेलते खत्म हैं? हो वो गया नंबर अगर हमारे बचपन में वो पार्क में एक विकेट यूं लगी होती थी तो एक विकेट बीच में से यूं गुजर रही होती थी, किधर कितनी शॉट आई है, किधर लाके बज गई है, ऐसा पता ही ही है नहीं चलता था। 100% ऐसे ही। आप मिंटो पार्क चले जाए, आपको पहले ढूंढना पड़ता था कि मैं किस टीम के नाल है ना, मैच हो रहा है। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, ठीक ऐसे है। ही है, ऐसे ही। आज आप चाहे मैच खेलने तो ਤੁਹਾਡੀ टीम पूरी नहीं होती, आप बच्चे पूरे नहीं कर सकते कि यार ये 11 कर लो या 8-10 चलो 4-4 करके खेल लिया, बच्चे पूरे नहीं होते। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡੋ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ। ਕਈ ਦਫਾ खेलने गए तो ऐसा भी करना आपकी पड़ा है जब कि क्लबों की राह से स्क्रूटनी गुजरते। होती है, अब जब क्लबों की स्क्रूटनी होती है, इन ऑल ऑनेस्टी किसी क्लब के रेगुलर नेट लगते हैं तो मुझे बता दें, उस दिन लोगों को नहीं बताया जाता है पहले से को ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਗਈ क्लब ਦੀ। हम्म। दैट इज वेयर वी हैव कम डाउन टू। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है, अपनी पॉलिसीज अनाउंस करती है, गवर्नमेंट को अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। पहले मिंटो पार्क आपका बंद हो गया जहां से पाकिस्तान के इतने टेस्ट क्रिकेटर निकले, हाँ जी उसके बाद उधर आपका से हब क्रिकेट बना खत्म हो मॉडल गया। टाउन, मॉडल टाउन से मॉडल क्रिकेट टाउन खत्म हो गई, वो ग्राउंडें बंद कर दी। क्यों? वो अल्लाह जाने, वो जाने और उनकी सोसाइटी जाने क्या रीजन है, राइट और रॉन्ग हमें नहीं पता, लेकिन द स्पोर्ट इज सफरिंग, द यूथ इज सफरिंग। ठीक है, ग्राउंडें तो बड़ी हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की भी ग्राउंडें हैं, लाइटें लगी, बंद पड़े, ताले लगे हुए हैं, तो खाली बंद ग्राउंड ने बंद प्लेयर पैदा करने हैं। आज लाहौर में जब आके कोई बच्चे पूछते हैं ना, ये मेरे इंस्टाग्राम का मैं आपको कभी पेज दिखाऊं, भरा पड़ा है, तो जी बच्चों को किधर भेजे? 3-4 टोटल आपकी आउटलेट्स थी। ये हमारी जीआईसी थी, अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी है, आपकी अलीम डार एकेडमी है, आपका पाक लायंस है, ये 3-4 आपके हैं मेजर, जो आपके ऑफिशियल बड़े नाम जो आपके क्लब थे, उनमें कोई बच्चा तो जाके खेल नहीं सकता, क्योंकि ना उन्होंने जानियावारी मिलनी है तो ना उन्होंने मैच मिलने ने। ठीक है, तो ना उधर कोई, अब वो लड़के हैं, वो लड़के तो ऑफ सीजन में कभी आ जाए, इकट्ठे हो जाए तो हो जाए, अब तो रेगुलर नेट ही नहीं लगते, क्योंकि वो चीज पहले जैसी रही नहीं है क्लब क्रिकेट। और जो मॉल टाउन की क्लब हैं, अब लेटेस्ट ये पता चला कि उनको ये कहा गया कि जी आप आगे नेट कर लेना, आप एडमिशन कर सकते हैं ना, आप बुकिंग दे सकते हैं। तो ये किस तरह की ग्राउंड दी है जी आपने, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते? ठीक है, तो और आपने सोसाइटियां जब लीज पे देती है सलमान भाई, इतना ज्यादा, मैं ओवरऑल हर सोसाइटी की बात करता हूँ, पहले जब नहीं बनाते हैं तो कहते ताड़ी मेहरबानी कोई आ जाए, जब आ जाए फिर कहते हैं इतना इतना लीज लेंगे कि आप तबक रोशन हो जाएंगे, तो लीज दोगे कि तुसी कुछ और करोगे। सो देखिए, असल जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि हमारी स्पोर्टिंग पॉलिसी कोई नहीं है। यानी जब मर्जी कोई उठे, जब घर बेचते हैं तो बताते हैं ये पार्क है, ये ग्राउंड है क्रिकेट का, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, ये वो महंगा प्लॉट होता है। ठीक है, थोड़े अरसे बाद जी वो होता है कि जी अब इधर ये अब अपने अंडर कर ले चीज। मॉडल टाउन में इतना टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान को दिया है, ठीक है, इतने हम एक एक क्लब से 8-8 पाकिस्तान का प्लेयर है, एक सेकंड नहीं लगाया वो सबको वहां पे रिमूव करते हुए, किसी ने को बात कर सका है? सो ये हमारी पॉलिसी नहीं है। किसी आप स्कूल में चले जाएं, बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अगर उनको खुद से कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट हो रही होगी, बाकी नहीं हो रही होगी। कोई किसी स्पोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। स्पोर्ट पे पैसा खर्च करने के लिए तो मतलब लोग ज़कात समझ के भी नहीं कई लोग खर्चते। हाँ जी, ठीक है कि यार इस पे बहुत सारे को, चलो कोई किसी बच्चों का भला हो जाएगा, कोई नशों से बच जाएंगे, कोई बुरे कामों से बच जाएंगे, एनर्जी पॉजिटिव साइड पे लगेगी, कोई मेंटल ग्रोथ होगी, डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, कुछ सीखेंगे, को हारेंगे जीतेंगे, कोई टेम्परामेंट डेवलप होगा। कोई चक्कर ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, सबको अपने काम अजीज है और जो है वो होने जड़े मैंने लभ रहे ने पैसे थोड़े जे, बस जो हम इससे भी फायदा गेन कर सकते हैं वो कर ले। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी स्पोर्ट की है कोई नहीं, वो होनी चाहिए। कल हमारा बजट आया है, अब कल बजट आया, आप देख लें, बाकी चीजों को प्रायोरिटाइज किया गया, स्पोर्ट्स पे क्या था, कुछ नई बात, कोई डिफरेंट, मतलब हम चाहते हैं ना कि हर चीज को आप कवर करें, हर एक चीज उसके एम्बिट में आए। स्पोर्ट्स की कभी कोई जिक्र नहीं सुना आपको, तो बड़ा सबसे लास्ट बजट होगा जो उसका पार्ट का ही होगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन वो स्पोर्ट्स का होगा, तो फिर ये कुछ ही मिलना है। फिर देखिए, स्पोर्ट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आनी चाहिए और प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होना चाहिए, उसमें इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बाइंडिंग होनी चाहिए, उस पर हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर भी बाइंडिंग होनी चाहिए, हर इदारे के ऊपर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है वो जो है उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए और हर लेवल के ऊपर, क्योंकि ये आपका एक सॉफ्ट इमेज है और जितना कंट्री को ये गुड नेम देता है, इट इज
एज गुड एज एनीथिंग एल्स और मे बी मोर। कम नहीं है ये किसी से, किसी एकेडमिक अचीवमेंट से ये कम अचीवमेंट नहीं है। जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो पागल हैं कि वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे करते हैं। ये तो बातें हम कर करके थक गए हैं कि ओलंपिक टेबल के सारे टॉपर्स हैं दुनिया की सुपर पावर्स हैं। हाँ जी, ਤੇ ਪਾਇਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਕੀ पढ़ा रहे हैं, करा स्कूल खोली जा रहे हैं, बिलियनर्स हैं, हर घर किराए पे लेते हैं, स्कूल खोल देते हैं, ना इन्होंने कोई पूछने वाला है, ना कोई ग्राउंड के करते हैं। ठीक है, इनके मेन शहरों पे इनके हेड ऑफिस है। अगर किसी ने एक छोटी मोटी ग्राउंड लेनी हो, ये इतनी दूर लेते हैं कि लोग कहते हैं नहीं इतनी दूर नहीं जा सकते। और जब इन्होंने स्पोर्ट्स डे कराना होता है तो जाके ग्राउंडों में ना बड़े बड़े इदारे, हमारी ग्राउंड में, क्योंकि मेरे पास आते थे लोग बुकिंग के लिए, वो आके क्या करते थे, बजट नहीं है हमें, ग्राउंड फ्री में दे दे। अच्छा जी, नाम सुने आप स्कूलों के तो बच्चों की फीस 50-50 रुपया महीना, लाख रुपया महीना फीस, तो ग्राउंडे ढूंढ रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी वो हमने स्पोर्ट्स डे कराना है तो हमें फ्री में ग्राउंड दे दे। शर्म आनी चाहिए। सही बात। और ऐसे हाँ, इट इज द सैडेस्ट पार्ट, दे डोंट नॉट बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन स्पोर्ट और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम, हर वो चीज ढूंढते हैं। अगर कभी बच्चों को ले जाए ये सैर कराने किसी ट्रिप पे तो कहेंगे घर से 3,000 लेके आओ, 5,000 लेके आओ, आज ऑरेंज डे, आज ऑरेंज कपड़े पहन के आओ, आज क्लास में पार्टी, आज हर बच्चा ये लेकर आएगा। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ नोट गिनने बैठे हुए हैं। तालीमी मेयार भी आपका गिरा हुआ है। जी जी जी, कोई डाउट नहीं। तालीमी मेयार में भी अब उस तरह का एक्यूमेंट नहीं है। जितना फैसिलिटेशन बढ़ गई है, जितना जनरल नॉलेज बढ़ गया है, जितने गैजेट्स आ गए हैं, ठीक है, उस हिसाब से आउटपुट तो नहीं है। बल्कि बहुत सारे केसेस में तो जो हालात है उसमें बेहतर है कि आप प्रॉपर होम स्कूलिंग कर लें। हाँ जी, कम से कम आपका बच्चा जो है ना वो एक जो बाहर का माहौल है वो उससे जरा सिक्योर रहेगा। वो तो एंटरटेनमेंट के हब बन चुके हैं। सॉरी टू से डिटेल में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वो तो अब कुछ और तरफ चला गया मामला, वो एजुकेशन से दूर हो गए। ठीक है सलमान भाई, अभी इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये दुआ करते हैं कि हमारी जो जनरेशन, आने वाले बच्चे जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहें, और जहाँ वो तालीम की बात करते हैं उधर स्पोर्ट्स की एफिकेसी भी वालिदैन और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में उसकी तरजीहात के अंदर उसको शामिल करें। आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।